भाजयुमो के महामंत्री एवं बीडीसी सदस्य की खेत में गोली मारकर हत्या। गांव के रोबिन ने दिया सनसनीखेज वारदात को अंजाम। प्रधान के घर और कार पर भी की फायरिंग। 2 दिन पहले नानपुर की फायरिंग में रोबिन को बेवजह नामजद करा दिया था, उसी का बदला लिया। किठौर के भड़ोली में खेत जाते समय भाजयुमो के महामंत्री और बीडीसी सदस्य को गोलियों से भूनकर मौत की घाट उतार दिया। 2 गोली भैंसे को भी लगी है। हत्यारोपित इतना बेकाबू हो गया कि प्रधान के घर और कार पर भी फायरिंग की। इसी कार में घायल बीडीसी सदस्य को अस्पताल ले जा रहे थे कि हत्या के पीछे 2 दिन पहले नानपुर में हुई फायरिंग की घटना को माना जा रहा है। वहां पर सतीश के प्रधान के भतीजे शिवम पर फायरिंग विनीत ने की थी, जबकि नामजद रोबिन और राहुल को भी कर दिया था। झूठी एफआईआर होने से रोबिन तभी से पिस्टल लेकर गांव में घूम रहा था। किठौर के भड़ोली में सुबह 7:30 बजे बीडीसी सदस्य प्रमोद भड़ाना भैंसा बुग्गी से खेत से जा रहे थे कि तभी बाइक पर सवार होकर आए रोबिन ने पिस्टल से ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। 2 गोली प्रमोद को लगी, जबकि 2 गोली भैंसे को भी लग गई। उसके बाद रोबिन वहां से बाइक पर सवार होकर सतीश प्रधान के घर पहुंचा, जहां घर पर दहशत फैलाने के लिए फायरिंग की गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद सतीश कार लेकर मौके पर दौड़े और प्रमोद को उठाकर अस्पताल ले जा रहे थे। बताया जाता है कि रोबिन फिर से पहुंचा और 2 गोली प्रधान सतीश की कार पर भी चला दी गई। उसके बाद भी प्रमोद को अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद एसपी देहात अभिजीत और सीओ पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पूछताछ में सामने आया कि 2 दिन पहले नानपुर में सतीश प्रधान का भतीजा शिवम बाल कटाने गया था। वहां पर शिवम के ऊपर विनीत ने फायरिंग कर दी थी। सतीश प्रधान और प्रमोद भड़ाना ने राहुल और रोबिन को भी बेवजह नामजद कर दिया था। तब से ही रोबिन पिस्टल लेकर सतीश और प्रमोद के पीछे घूम रहा था। एसपी देहात अभिजीत का कहना है कि रोबिन की तलाश में पुलिस की टीमें लगा दी गई है, जल्द ही उसे पकड़ लिया जाएगा। जैसे वहाँ गोली वोली मार के जैसे भी आया, हमें कुछ पता नहीं। फिर यहाँ आके गाँव में मोहंडे पर गोली चलाई है, प्रधान जी के मोहंडे पर, और इधर को गोली चलाई है। और जब सब पब्लिक भागी, हमें यूँ पता नहीं किसने फोन करा, कैसे हुआ कैसे नहीं। गोली किसके लगी है? गोली प्रमोद के, इनके देवर में। अच्छा, कहाँ भर्ती हैं वो? अब मेरठ को लेकर गए, हम तो घर हैं, हमें तो कुछ पता ही ना है। किसी चीज को लेकर विवाद था? कुछ नहीं, कुछ भी। हमारा तो आज तक पूरे परिवार में किसी से, पूरे गांव में किसी से कोई मतलब नहीं है। लड़ाई झड़ाई कुछ नहीं, मेल झोल है अच्छे खूब। कोई राजनीतिक विवाद? राजनीति कुछ नहीं, हमारे तो कुछ जानते ही ना है। बस अब आगे जाने क्या बात है कि अब आगे जाकर किसने मारी थी? रोबिन ये कहाँ का है? यूँ यहीं कहा पल्ले मोहल्ले में, दूसरे मोहल्ले में। अच्छा। हाँ। तो किस वक्त का मामला है इसमें? यूँ है 7-1 बजे की, 6:30 बजे गए है कि यहाँ लेने 6 बजे, और 7:30 या 7 ऐसी ही होगी या 8, बस इतने टाइम का होगा। वहाँ खेत की बात है, 7:30 बता रहे हैं वैसे। आपको जब पता लगा, जब यहाँ गोली चली? जब यहाँ गोली चली, जब सारा मोहल्ला भगा, हमें तो जब पता चला है। अब क्या होगा ना, फिर मुझे के गोली लगी, हमें इतना पता और हमें कुछ पता नहीं। अच्छा, गोली उनकी लगी है, किसी जानवर की भी लगी है? जहाँ भैंसे का लगी है, जो बुग्गी में है भैंसा, उसके लगी है। का मतलब कई गोली चलाई? हाँ, गोली बरसी है फूल की तरह, जैसे फूल बरसे हैंगे। अच्छा, दोनों हाथों में पिस्टल? अब हमें नहीं पता, जैसा वो जिसने देखा वैसे बता रहे हैं, जो गैल है। हाँ, जो प्रमोद के साथ है उन्हें पता है। पूजा है, मैं अंकित की वाइफ हूँ। इधर से तिरसपाल का लड़का है बाइक पे। अच्छा। मैं ऊपर सामने खड़ी हुई थी, मैं फ़ोन कर रही थी अपने हस्बैंड के पास। उसने वहाँ से गाली दी बहुत तेज। उसने पहले एक फायरिंग करी, मैं एकदम नीचे को बैठ गई, उसने डायरेक्ट मेरे ऊपर करी फायरिंग। अच्छा। मैं एकदम झुक गई नीचे को, मैंने सोची चला गया होगा, गाली दे रहा। मैं फिर से उसे खड़ी होकर देखने लगी, मैं फिर डायरेक्ट 2 फायरिंग करी। मैं एकदम ये थमला रहा था, मैं थमले के पीछे खड़ी होगी। उसने कही जहाँ भी तेरा हस्बैंड हो अंकित भड़ाना, उसे निकाल लिया, उसे जान से मारूंगा। एक को मार आया हूँ, एक को मारूंगा। और कोई पुराने विवाद है? जी कुछ भी नहीं विवाद। उस लड़के को तो हम जानती भी नहीं, पहली बार नाम सुना, पहली बार इनका ये कुछ मैटर पहले चल रहा है इनका। सुनने में आया कि कोई मैसेज वगैरह भी जाता ना, धमकी दी थी? जी मुझे मैसेज वैसेज का कुछ नहीं पता, मुझे तो आज पहली बार मैंने देखा उसे हंसे। मैं तो उसे जानती भी नहीं कि क्यों कौन है। उसने खुद ही कह रहा मैं उसका लड़का हूँ। काला रंग था उस लड़के का, और बाइक पर था। उसने सामने से 3 फायरिंग करी, पहले एक करी, मैं नीचे बैठ गई, फिर मैं दोबारा से खड़ी होकर देखने लगी। मैं गया होगा, गाली दे रहा। मैं खड़ी उन्हें फिर 2 फायरिंग करी, मैं एकदम थमले गई, इधर को होगी। पुलिस में शिकायत की? नहीं। गांव का नाम बता दीजिए। भड़ोली। क्या घटना हुई है? गोली मारी गई किसको? हमारे बेटे। क्या नाम था बेटे का? फिर मोड़। अच्छा, कहाँ पर थे? जान लेने गया, जान लाया। अच्छा, तो आपको कब पता लगा? हमें तो यही पता लगा जब हमने गाँव में गोली चलाई आएगा उसी ने। अच्छा। मैं बाहर को निकला, गाँव में प्रधान में गोली चलाई। अच्छा, कौन था आप मानने वाले? क्या नाम है? रोबिन। अच्छा, तिरसपाल का। कोई विवाद? कोई नहीं है हमारे, कोई हाल नहीं। क्या कारण रहा? क्या कारण रहा, फिर क्या वजह रही? वो नहीं पता हो सका है। मारने वाले को क्या बात है, हमें तो कोई आज तक कोई विवाद नहीं।
अच्छा, तो किस वक्त की घटना है लगभग? ऐसे मान लो 7:30। सुबह 7:30। हाँ और साथ में कोई और भी था? हाँ, और भी है। कौन था? हमारा भतीजा, हमारा भैया अच्छा, क्या नाम है उनका? रामपाल सिंह। उन्होंने क्या बताया आके आने के बाद? उन्होंने बताया कि आया रात की गोली का बता पड़ गई। अच्छा, कुछ कहा नहीं? कुछ नहीं, बस गाड़ी देते हुए आया, गोली मार कर। अच्छा, कितनी गोली चलाई होंगी लगभग? अच्छा, पता नहीं, 2 करड़ा के लगी हैं टांग में। अच्छा, और उनके बताए रहे 3 गोली लगी लड़के के हमारे। देखिए, आज दिनांक 27 सितंबर 2025 को थाना क्षेत्र किठौर के बड़ौली गांव में फायरिंग की सूचना प्राप्त हुई, जिसका तत्काल संज्ञान लेते हुए थाने की टीम मौके पर पहुंची। वह चोटिल, जिसका नाम प्रमोद बड़ाना है, उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया इलाज हेतु, जिसकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। इसमें अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। 3 टीमों का गठन किया गया है और तत्काल ही इसमें जो भी दोषी है उनको हिरासत में लेकर विधिक कार्रवाई की जाएगी।